हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप यूपीएससी एग्जाम के सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। यह भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों के लिए परीक्षा का संचालन करना होता है। ये ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित एग्जाम है जो आपकी पूरी जिंदगी के सपने को पंख लगा सकता है। यही कारण है कि यूपीएससी के फॉर्म को लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स भरते हैं। अगर आप सही गाइडेंस और लक्ष्य बनाकर इसकी तैयारी करेंगे तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। इसमें मिलने वाली सफलता से आपको अपने समाज में मान सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही एक अलग पहचान भी बना सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनने के बाद आप सरकार के साथ मिलकर उसकी योजनाओं और नीतियों से समाज के लोगों की भलाई का काम भी कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है। यह मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज और एनडीए के सभी एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विसेज में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफएस, आईएएस, आईआरएस, आईटी एग्जाम्स कराए जाते हैं। तो वहीं एनडीए, जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के एग्जाम भी यूपीएससी ही करवाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो आपकी यूपीएससी से जुड़ी सभी कन्फ्यूजन को दूर कर देगा, इसलिए इसके किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। अगर आपको अभी या फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होगा। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में ऑल बटन भी क्लिक कर दें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए अब देखते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसकी वैकेंसी कब आती है, एग्जाम फी कितनी होती है, एज क्राइटेरिया क्या होगी और कितनी अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई भी डिग्री कोर्स किया हो तो आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, अगर आप फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट हैं तब भी आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं इसकी वैकेंसी कब आती है। दोस्तों, इसकी वैकेंसी फरवरी में आती है जिसके लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। इसे आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो ये फरवरी लास्ट वीक तक भर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि कभी कभी इसका फॉर्म निकलने में देरी भी होती है, इसके लिए आप यूपीएससी के वेबसाइट को चेक करते रहें। इसके बाद जानते हैं एग्जाम फ़ी कितनी होती है। दोस्तों, इसकी एग्जाम फ़ी की बात करें तो इसकी फ़ी काफ़ी कम होती है जिसे हर कोई आसानी से भर सकता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, मेल इस फॉर्म को 100 रुपये में भर पाएंगे, तो वहीं एससी, एसटी, फीमेल, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फ़ी नहीं देनी होगी। फॉर्म भरना और फ़ी पेमेंट ऑनलाइन मोड से ही होगा। ओके, इसके बाद जानते हैं एज क्राइटेरिया क्या होगी और कितनी अटेम्प्ट एग्जाम दे सकते हैं। आइए अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है और किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं। इसमें सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज 21 साल होती है। अगर बात करें अपर एज लिमिट की और एग्ज़ाम अटेम्प्ट के चांस की तो जनरल के लिए अपर एज 32 है और ये 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी के लिए अपर एज 35 है और इसे 9 बार दे सकते हैं। एससी, एसटी के लिए ऊपरी एज 37 साल है और ये कितनी बार भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब बात करें डिजेबल्ड मतलब डिफेंस सर्विस पर्सनल की तो इनके लिए एज 35 साल है। एक्स सर्विसमैन के लिए 37 साल और पर्सन विद डिजेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी की अपर एज 42 साल है और इन तीनों को सेम 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अब इसमें कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो क्या इसे एक अटेम्प्ट काउंट कर लिया जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपने केवल फॉर्म भरा है पर कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। पर अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया और मेंस नहीं दे सके तो ये आपका एक अटेम्प्ट मान लिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको अभी तक सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में पूरा देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों, अब बात करें यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की तो ये अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर करने से आपका नेम फेम तो मिलता
ही है, साथ ही आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ सभी फैसिलिटी भी मिलती है। तो आइए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पहले इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में लिए जाएंगे। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सेकेंड है मेंस एग्जामिनेशन जो कि कन्वेंशनल टाइप रिटन एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड है मतलब लास्ट इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिए जाएंगे। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो ये एक दिन का एग्जाम होता है जो मई के महीने में लिया जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आइए अब प्रीलिम्स में होने वाले दोनों पेपर्स को डिटेल से समझ लेते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आइए अब इसमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। जनरल स्टडीज 2 में पेपर 2 जिसे सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। आइए अब इसमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरनेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब एक गलत आंसर के लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं उन्हें मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ये एग्जाम 5 दिन का होता है और ये सितंबर महीने में लिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस में 9 पेपर का एग्जाम होता है। प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आइए अब कौन कौन सा पेपर होगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, एस्से पेपर, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2। इन 9 पेपर में 2 पेपर एनी इंडियन लैंग्वेज पेपर और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें क्वालिफाई करना जरूरी होता है, पर इसका नंबर मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं जोड़ा जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। तो इन दोनों पेपर में आपको 25% नंबर तो लाने ही होंगे। इसके बाद मेंस में बचे हुए 7 पेपर में आए नंबर को जोड़कर ही मेंस की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इन 7 पेपर में प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का होता है, मतलब इनको जोड़ा जाए तो ये टोटल 1750 नंबर का होता है। आइए तो इन सभी 7 पेपर्स के डिटेल्स देख लेते हैं। पेपर 1 में एस्से लिखना है जो कि 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में जनरल स्टडीज 1 से सवाल पूछा जाता है। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से सवाल पूछे जाएंगे और ये 250 नंबर का होता है। पेपर 3 जो कि जनरल स्टडीज 2 का है, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं और ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 की बात करें तो ये जनरल स्टडीज 3 से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से सवाल पूछे जाएंगे और ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 जो कि जनरल स्टडीज 4 का है, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे और ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 6 में ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 से सवाल आते हैं और ये 250 मार्क्स का होता है। पेपर 7 में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पेपर 2 से सवाल आते हैं और ये 250 मार्क्स का होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मेंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर कई गलती करने पर पेनल्टी मार्किंग की जाती है। पेपर 6 और 7 ऑप्शनल पेपर है जो कंपलसरी पेपर है। यही वो पेपर होता है जिसमें कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट या तो उनका अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होता है या फिर ये उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होता है। दोस्तों मेंस के बाद इंटरव्यू होता है जो टोटल 275 नंबर का होता है। आपको ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस नहीं होता है। इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य कैंडिडेट्स के बारे में जानना और समझना होता है कि वो टफ से टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। कई बार कैंडिडेट से लॉजिकल एंड कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइनल मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, मतलब 1750 प्लस 275 टोटल 225 नंबर में से मेरिट लिस्ट तैयार होती है।
उम्मीद है कि अब आपको यूपीएससी से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। यदि आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।